हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 ए का एस शर्मा बुक से डेथ ओवर पार्टनर। तो देखो यहाँ पे हमने अभी तक आप सबकी डिमांड तक क्वेश्चन देख लिया, 16 बी तक किया था। ठीक है, तो आज करने वाले 17 ए। ये भी हमारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 3 पार्टनर रहने वाले, इनका क्या रेशियो होगा, किसकी डेथ होगी, सारा चीज इस वीडियो में देख लोगे, एंड तक देख लोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर से कर लेना। आपकी एक मोटिवेशन, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब बढ़ने से ना हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है कि आप सभी अच्छे वीडियो शूट करते हैं। इस बीच हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट शूट हुआ बिकॉज यहाँ पे इतना रश एरिया था कि मैंने बहुत कोशिश की आप सभी के लिए वीडियो शूट करें, बट यहाँ पे 2 मिनट के वीडियो बनाता हूँ ना तो तुरंत कोई ना कोई हॉर्न बजाई चला जाता है। इतना एडिट करने में इतना टाइम लगता है, उस ऑडियो को हटाने में इतना टाइम लगता है कि किस तरीके से उस ऑडियो को हटाया जाए, क्योंकि सारा काम में मुझे ही करना होता है। ठीक है, सारा काम मैं अपने खुद ही करता हूँ, हर एक चीज़ मुझे करना खुद पसंद है। ठीक है, मैं सेल्फ डिपेंड रहता हूँ। ठीक, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उसको मैंने बहुत ट्राई किया हटाने का, बट नहीं होता था। इसलिए भी आज लेट नाइट शूट कर रहा कि आप सभी कोई भी बिना नॉइज वाली वीडियो रहे, क्योंकि मुझे पता है कि नॉइज वाली वीडियो आप सभी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। थोड़ा सा भी हॉर्न बजे, डिस्ट्रैक्शन किसी को पसंद नहीं आता। सबको लगता है कि मैं आराम से पढ़ाई कर रहा हूँ तो बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। आज पढ़ाई हो रही है तो मन से होना चाहिए। देखो, टाइम कम निकले, कम पढ़ने को मिले, कम ही पढ़ो, बट यहाँ पे आप उतने ही देर पढ़ सकते हो जितना अगर आपको टाइम मिल रहा है। बट वहाँ में मन लगा के पढ़ लोगे ना तो आपको 10 घंटों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 ही घंटा अगर पढ़ के मेहनत से पढ़ लिए ना तो आपको 10 घंटा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और सभी आपके कमेंट्स भी आते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, रेगुलर ध्यान देता रहता हूँ मैं कि यहाँ पे आपकी जो प्री बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं आप उसके लिए प्रिपरेशन कर भी रहे हो, बट उस पर आप जो ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आपके कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपको वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने प्री बोर्ड को भी अच्छा करना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है कि आप अपने आपको जो चैप्टर आपको पता है, आपके अकाउंट्स में जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, वो आप खुद जज कर सकते हो कि मेरे चैप्टर्स, मेरे कौन से मतलब चैप्टर से आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब वहाँ पे आपका देखो जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप रिवीजन के लिए छोड़ सकते हो। अभी जिस बीच आपका जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उसको पहले पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जितने आपको क्वेश्चंस आते रहे वो सारे पूछ सकते। इस बीच मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे आपके ना मल्टी पूरे वीडियो में बुलाने वाला हूँ। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका ना रेगुलर चैप्टर आप कोई भी लेते आओ, कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन से अपने बुक से लेते आओ, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, चाहे वो डेथ का हो। अब डिसोल्यूशन पे भी मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ कि मुझे पता है प्री बोर्ड के बाद जब जो हमारा बोर्ड भी आएगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वहाँ पे शेयर्स के क्वेश्चन, डिवेंचर्स के क्वेश्चन लगातार आते रहेंगे। जितने क्वेश्चन कहोगे उतने, वो भी पूरे बेसिक्स क्लियर करेंगे, रट्टा वट्टा काम नहीं करेंगे उसमें। शेयर्स में क्वेश्चन कैसे कर रहे कैसे नहीं कर रहे, सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ठीक है, बस वीडियो को जरूर सेंड तक देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज जरूर से रख लेना कि आपके जितने डाउट्स भी रहेंगे ना आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो आसानी से। मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आप जिस जगह आपको जो बात करनी हो, अपना जो भी आपके डाउट हो ना, आप सभी पूछ सकते हो। मेरे साथ बहुत बच्चे जुड़े हैं जो कि टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चंस भेजते हैं और पूछते भी रहते हैं। ठीक है, तो आप भी हो, आप भी सारे बच्चे वैसे ही हो जैसे मेरे सारे बच्चे, वैसे आप भी नए, अगर आप नए भी हो तो आप भी मेरे लिए उन्हीं के बराबर हो। ठीक है, तो आप सभी आ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछो आराम से। ठीक है, तो चलो आज क्वेश्चन नंबर अपने 17 ए को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ कि आप रीड करते रहो, यहाँ से हम भी रीड करते रहेंगे। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए। ठीक, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ना 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर्स में देखो पूजा, क्यूरेशी और रॉस है। ठीक है, तो इनका रेशियो हमारे पास गिवन था 2:1:1 में। ओके, इनका देखो डेथ हो रहा है 1 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर मैं बता देता हूँ पहले कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो मजा क्या आएगा कि डेथ किसकी हो रही है, पहले ये देख लेते हैं कि डेथ तो हो रही है हमारी क्यूरेशी जी की। ठीक है, 3 मंथ के लिए है, इनका बिजनेस में थे तो इनका शेयर भी हमारे पास 1/4 शेयर है। अब यहाँ पे क्या क्या इनका ट्रीटमेंट होना है क्यूरेशी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, वो तो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इनका ना चलो बैलेंस बीडी ले चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है। तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख इनका तो चलो कैपिटल हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो 2 लाख रिजर्व फंड दिया हुआ है। रिजर्व फंड का अब यहाँ पे देखो 2 लाख का 1/4 पार्ट किसका है भाई, हमारे इस पार्टनर का है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, बाय रिजर्व फंड जो भी है वो लिख दोगे। 2 लाख का 1/4 कितना हो गया भाई, 50,000 हो गया। क्लियर हो गया ये भी। ठीक है, और यहाँ पे क्यूरेशी का लोन दिया हुआ है। तो क्यूरेशी का जो लोन दिया हुआ है, अब देखो एसेट साइड दिया हुआ है, मतलब देखो इस साइड दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट के अंदर। देखो आपने अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलोगे ना बहुत मजा आएगा। अब देखो फील करो कि यहाँ पे एक बैलेंस शीट ओपन है हमारी, एसेट साइड है हमारा, एसेट साइड लिखा हुआ है क्यूरेशी का लोन। ठीक है, तो उसको क्रॉस में लेके आएंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे ना,
क्रॉस में लेकर आएंगे। एक बात आज सभी ध्यान देते हो ना, लायबिलिटी साइड हमारा कैपिटल लिखा रहता है, मगर हम क्रॉस में बाई साइड लिखते हैं, है ना, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड, देखो क्रॉस में हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एसेट साइड में, तो यहाँ पे हमारा क्या था, लोन अकाउंट दिया हुआ था क्यूरेशी का, तो इस साइड लेते आएंगे, मतलब किस तरफ आया, टू साइड, टू क्यूरेशी जो भी नाम है लोन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो कितना इनका लोन था, 1 लाख। देखो बच्चों हमारे लिए ना मेन क्या है ना, कॉन्सेप्ट हमें पता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी नाम दिया रहे, कोई भी साल दिया रहे, कुछ भी A to Z हमें पता है कि किस तरीके से करना है, हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। और हमारे पास तो इस बैलेंस शीट में कुछ तो दिख नहीं रहा है। चलो आते हैं एडजस्टमेंट वाले पार्ट में। तो एडजस्टमेंट हमारा पहला दिया हुआ है, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अब देखो यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, मतलब पीयर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, वो हमारा 3 ईयर बेस पे रहेगा, वो तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, गुडविल ऑफ अ फर्म विल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। अब जो गुडविल निकालना है ना, लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे निकालना है। हमारा प्रॉफिट, हमारा घबराओ मत, 3 साल का जो प्रॉफिट है ना, सब दिया ही हुआ है। ठीक है, चलो और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%, 4000। देखो यहाँ पे 4000 पहले से निकाल के दिया हुआ है, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इधर लेते हैं। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा यहाँ पे दिया हुआ था 4000। क्लियर हो गया। अब तो चलो भारी भारी काम करना आप शुरू करते हैं। गुडविल निकालना है, पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालना है ना। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, पीएल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके लिए तो कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 45,000 प्लस 48,000 और कितना है 33,000। यहाँ पे ऐड कर लो 33,000 डिवाइड बाई 3। चलो ऐड करना शुरू करें। 8 3 11 4 3 7 81 और 45 कितना हो गया, 1,26,000। आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है, कैलकुलेटर मत यूज करना, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में नहीं मिलता है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो भाई, हमारे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा क्या, कुछ भी काम कर सकते हो अपने मन से। यहाँ अपने से जितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे अपने लिए अच्छा है, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 कर लेंगे। चलो कितना आ रहा है, तो देखें 3 4 12 3 2 6, तो 42,000 ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये आया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें निकालना ना इसके ऊपर पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालते हैं। चलो पीएल सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालेंगे, 42,000 का यहाँ पे कितना शेयर है, 1/4, और कितने महीने के लिए भाई साहब हमारे काम कर रहे थे साथ में, 3/12, तो 3 4 12 ये भी हो गया। ठीक है, तो मतलब कि टोटल अगर यहाँ देखोगे ना, तो 42,000 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो चलो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 16 2 32, फिर यहाँ पे निकाल लो 625 2625। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करने पे कितना आया, पीएल सस्पेंस अकाउंट 2625, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या करना ना, गुडविल निकालने को लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का दो साल में जो प्रॉफिट जाता है उसके बेसिस पे। तो लास्ट ईयर का कौन सा हो गया, 48,000 और 33,000 ये हुआ, 2 साल का हमारे पास है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लो तो गुडविल वाला पार्ट आ जाएगा। गुडविल कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 81,000 आ जाएगा, है ना। 81,000 का यहाँ पे डिवाइड कर लो कितने से, 1/4 शेयर है, डिवाइड कर लेंगे तो इनका तो आ रहा है सीधे सीधे 20,250, है ना, इंटू करोगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे गुडविल जो आया वो आप सभी एक काम करना, बांट लेना आपस में। जो हमारे दोनों पार्टनर है ना, कौन कौन है, पूजा और रॉस पूजा, अरे ऊपर नीचे नाम हो गया, कोई बात नहीं। इनका 2:1 में था, तो 1 वाला इनका है, 2 वाला इनका है। ठीक है, किस पार्ट को बांटना है, इनके इस पार्ट को बांटना है, 20,250 वाले को। ठीक है, यहां तक ये हो गया। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, सीधे क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करके इनका एग्जीक्यूटिव अकाउंट निकाल लेंगे, सिंपल, क्लियर हो जाएगा। चलो तो इधर कितना आ रहा है, 8 और 5 6 7 5 8 75, ये 2 5 6 7 और कितना आया 1, तो 1,72,875। ठीक है, तो इधर भी इतना आ गया 1,72,875, और इधर लिख लेते हैं ना 2 एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमारा कितना आ जाएगा, 4,000 है, इसमें से हटा लो, -4,000 इधर कर लेते हैं, उधर से तो 1 लाख पूरा हटा देंगे,
875 तो आएगा ही आएगा, ये 12 और 8 मतलब कि 1 कितना आया 68,875। ठीक है, तो यही आंसर हमारा, और एक बार चेक कर लें 68,875, तो हमारा सेम आंसर इधर भी आया। इधर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जितनी छोटी छोटी चीज थी सब कुछ देख लिया। तो ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके एक बार जरूर से बता दिया करो। और अगर समझ में आ भी गया तो तब भी बताइए करो हाँ कि यहाँ पे हमें समझ में आ गया, ये पार्ट आपका ठीक था, ये हमें समझ में आ गया, और क्वेश्चन हमारे लिए लाते रहा करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर मिलेंगे आपसे एक साथ नेक्स्ट वीडियो में।